Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to all my dear student and dearest student. Today we are going to learn our very interesting topic, history. As I told, history is an interesting topic. You are thinking how the history is interesting topic. Yes, it is very interesting topic. It is different कि हम लोग क्लास में पढ़ाते पढ़ाते सोते हैं करके बहुत सारे बच्चे, बट it is interesting. In that we are going to learn social religious reformer. Understood? This is of class 8, social and religious reformer. First of all, I would like to tell you what is mean by reformer and religious reformer means what. First of all, you can see two picture over here. I have drawn this picture. Mahatma Jyotiba Phule and Sir Syed Ahmad Khan. As you see this picture, you can realize history behind them. So, our topic is that social and religious reforms. Reformer means that, as we see, when British came in our India, they have used their policy to Indian peoples, but they are not a good friend of Indian peoples. They came to do ruled here. वो हम लोग से मिलने नहीं आए थे, ना ही हमारे मेहमान थे, और ना ही हम लोगों ने उनको एक इनविटेशन लेटर भेजा था कि यू कैन कम इन आवर इंडिया. नो, वो आए थे हमारे हिंदुस्तान में हुकूमत करने. एज लास्ट पीरियड आई हैव टोल्ड यू व्हाई द ब्रिटिश पीपल केम हियर इज दैट ब्रिटिश पीपल केम, यू नो व्हाई, कि जैसे वो लोग ने कंपनीज फैक्ट्रीज थी वहाँ की, उनकी वहाँ जो प्रोडक्ट होती थी वो प्रोडक्ट को हाउ टू सेल, कैसा बेचना, कहाँ बेचना, तो उनको अपना इंडिया दिखा, क्योंकि इंडिया के लोग वेरी सिंपल. अंडरस्टूड? तो उसके लिए वो लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आकर रह गए. फिर उसमें जो हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल लोग रहते थे, उनमें बहुत सारी चीज़ों को कन्फ्यूजन होना पड़ा. उनके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सारे मेहनत जद्दोजहद करनी पड़ी. उस वक्त भी हमारे हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग रहा करते थे. अंडरस्टूड? तो उसमें अपने अपने मजहब में जब भी जो लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी, बिगाड़ पैदा होता था, उनको सही गाइडेंस नहीं होती थी, कोई लोग कोई धर्म को मानते थे, कोई दूसरा काम करते थे, कोई ये काम करते थे, उस वक्त भी क्या हुआ कि इन्होंने जो है तो में रिफॉर्मर्स की जरूरत पड़ी. रिफॉर्मर ने क्या किए, आकर जो है तो सारे लोगों को अपने अपने मुताबिक, अपने अपने मजहब के हिसाब से हाउ टू डू द जस्ट, इसमें जो है तरक्की कैसी हो ये बताएं, और अपने समाज के में अपने रिलीजन के हिसाब से उनमें तरक्की लाना शुरू करें. पहले अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या नंबर 1 राजा राम मोहन राय. राजा राम मोहन राय को स्टैब्लिश द ब्राह्मण समाज. अंडरस्टूड? अब इन्होंने क्या किए, उस वक्त ब्राह्मण समाज की नींव डाले. इनकी भी थिंकिंग थी कि जो बुराइयां हो गई है तो लोगों को कैसे एक जगह लाए, और एक जगह लाने के बाद में उनको समझाए कि ये रास्ता कौन सा है. फिर उसमें क्या हुआ, लोग जुड़ते गए. पहले उन्होंने ग्रुप बनाना शुरू किया, 2 लोगों को समझाया, 3 लोगों को समझाया. फिर कुछ लोग अपोजिशन भी करना शुरू किए, बिकॉज वी नो दैट इन डिटेल्स. पहले जो रस्में चलती थी, सती की रस्म चलती थी, उसके बाद में दावरी की, ये बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी. कि जैसा कि देखा गया हम लोग ने कि भाई अगर सती की रस्म हुआ करती थी कि जैसा हमने देखे कि बेवाओं की शादी जो है तो उनका सर मुंडवा दिया जाता था, उनको दोबारा शादी करने नहीं दिया जाता था. तो ये जो एजुकेटेड लोग थे, दोज हैविंग द ब्रिलियंट माइंड, दे थॉट अबाउट देम. वो सोचते थे कि कैसे बचपन की शादी हो जाती है, कैसे एक औरत जो है तो जिसका जो है तो शोहर का इंतकाल हो गया,
his husband is no more in ward, तो उसमें वो क्या करते थे, उसके बाल निकाल के उसको जो है तो वाइट ड्रेस में, वाइट साड़ी में रखा करते थे। तो यही लोग हैं जो उन पे सोचते थे कि हाउ दिस लेडी इज लिविंग हर लाइफ। तो वो सोचते थे कि क्यों ना इसको चेंज किया जाए। तो उसके लिए उन लोगों ने हर समाज की बुनियाद डाली और सबको अपने साथ लेकर जोड़ते गए। फिर जैसे कि राजा राम मोहन राय, ही स्टार्टेड तब ब्रह्म समाज, फिर उन्होंने जो है तो इसके खिलाफ जो है तो पढ़ना शुरू किया, तो लोगों को समझाना शुरू किया। फिर 2 लोग जुड़ना शुरू हुए, 3 लोग जुड़ना शुरू हुए। फिर जुड़ते जुड़ते जो है तो उन्होंने जब एक बहुत सारा एक ग्रुप उनके साथ में हो गया, तो नाउ दे गिवन द नेम ऑफ ब्रह्म समाज। उन्होंने फिर उस समाज का नाम दे दिया ब्रह्म समाज। उसी के बाद में आता है महात्मा ज्योतिबा फुले, ही started the सत्यशोधक समाज। He is the person who gives the reference to education। इन्होंने जो है तो सबसे ज्यादा एजुकेशन को रेफरेंस दिया। They started, जब ये लोग उस जमाने में जब पढ़ने के लिए बच्चों को बुलाया करते थे, तो उनके पेरेंट्स उनसे पूछते थे कि ये तो कमाने के लिए जाता है, तो इसके पैसे कौन देगा, हमारे घर का खर्च कौन चलाएगा। तो ये उसके जिम्मेदार भी यही थे कि हाँ हम तुमको प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चे उनको जो है तो उन्होंने जो है तो वहाँ से शिक्षण शुरू करवाई। अंडरस्टूड। दे स्टार्टेड सत्यशोधक समाज। फिर उसके बाद में आता है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज। ये जो है इन्होंने भी क्या किया है कि जब वो उस वक्त में पूरे वर्ल्ड हिंदुस्तान में जब ऐसा पता चलता था, क्योंकि तालीम जो है एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता था, बहुत सारी चीज़ें। तो इन्होंने भी फिर इन लोगों के जैसा समर्थक करना शुरू किया और दे स्टार्टेड आर्य समाज। फिर आर्य समाज की नींव डाली, वैसे लोग जुड़ते गए और उनके समाज को एक समाज का नाम दे दिया। उसके बाद में आते हैं सर सैयद अहमद खान। He is the first person belongs to मुस्लिम एजुकेशन को इन्होंने जो है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिए, क्योंकि पहले ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता था। एंड ही इज़ द पर्सन हु गिव द रिस्पॉन्स टू इंग्लिश एजुकेशन आल्सो। अंग्रेजी को लेकर, इंग्लिश को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किए मुस्लिम में पढ़ाई के लिए, बिकॉज इन मुस्लिम बहुत ज़्यादा लोग आज भी हम लोग में है, मुस्लिम समाज में के बहुत ज़्यादा लोग नहीं पढ़ाई करते, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा उसके लिए वर्क किया। नाउ ही इज स्टार्टेड इनका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी जो है तो इनके नाम से ही चलता है। उसके बाद में है स्वामी विवेकानंद जो है तो इन्होंने एक ऐसे रिफॉर्मर थे, इन्होंने जब समाज निर्माण किया रामकृष्ण मिशन, उसमें उनका कहना था कि तालीम के एजुकेशन के साथ साथ वी हैव टू डू अवर कल्चर आल्सो। हमारा जो कल्चर रहता है, हमारा समाज के जो कल्चर है उसको भी साथ में ले जाना है। सो स्वामी विवेकानंद। देन लास्ट नंबर इज सावित्रीबाई फुले। ही इज द फर्स्ट लेडी टीचर। अंडरस्टूड। ही स्टार्टेड द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, लड़कियों के लिए, बिकॉज उस वक्त जो है तो जब सती की रस्म हुआ करती थी और जो है तो डबल शादी नहीं होने दिया जाता था, ऐसे दौर में इन्होंने लड़कियों को जो है तो पढ़ाने की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ली, जबकि बहुत सारे लोग उनको हकाल दिया करते थे कि हम बच्चे नहीं पढ़ाते, तो तुम पढ़ लो, इससे क्या है। लेकिन उस वक्त भी ये लेडी नहीं हारे और इन्होंने जो है तो सावित्रीबाई फुले ने जो है तो आज लड़कियों की तालीम दी है। आज हम लोग जो देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे, आज हर इसमें क्या है, ज़्यादातर जो है तो लड़कियां बड़ी बड़ी पोस्ट पे है। वी कैन सी नाउअडेज। तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट द सावित्रीबाई फुले, हु इज द फर्स्ट लेडी टीचर हु स्टार्टेड द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल। सो स्टूडेंट, दीज आर द रिफॉर्मर। ये जो रिफॉर्मर्स है जिसके बारे में हमने पढ़े, इनका हर एक का एक ही सिद्धांत था, हर एक का एक ही मकसद था कि अब जिस पूरे हिंदुस्तान में अच्छाई आम हो और बुराई फिनिश्ड हो जाए, जो कस्टम्स है, जो रस्म रिवाज हैं पुराने, वो बंद होकर लोग पढ़ाई करना शुरू करें और अपने जो है तो अपनी इसमें तरक्की करें। Understood? That was our chapter, social and religious reformers. Thank you, student.